साथ आशीषों को अपने वचनों के अनुसार प्रदान कीजिए, और भी आपकी योजनाओं को समझते हुए, और भी आपके वाचा के भागीदारी होते हुए, एक दूसरे को समझते हुए अपने जीवन को आप में आगे बढ़ा सके, और जो वाचा को आपने अब्राहम के जीवन के लिए बांधा, उन वाचा के भागीदारी आपका दास का जीवन और भी बहुतायत के साथ बनने पाए। आदर और महिमा हम आपके नाम को देते हैं, चाहते यीशु का नाम हमारे बीच से ऊंचा और ऊंचा उठने पाए। विवाह के और भी कार्यक्रमों में बड़ी आशीष और शांति को चाहते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। सब में आदर की बात समझी जाए। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने वचन को सुना है, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसको अकेला ही बनाया, और परमेश्वर ने उसको आदम की वाटिका में रखा। उसके लिए सब कुछ प्रभु ने पहले इंतजाम कर रखा था, रहने के लिए, खाने के लिए, हर चीज का इंतजाम किया। पर बनाऊंगा जो उसके साथ मेल करें। पर सहायक को उसने ऐसे ही नहीं बनाया। उसके लिए एक अच्छे सहायक बनाने के लिए सबसे पहले तो आदम को सुलाना पड़ा। प्रभु ने उसको गहरी नींद में सुला दी। फिर आज हम इस विवाह को देखने जा रहे हैं। परमेश्वर ने संतोष के लिए पूनम की योजना स्वर्ग में बनाई, और परमेश्वर ने पूनम के लिए संतोष की योजना स्वर्ग बनाई, और आज हम लोगों के सामने इसको स्थापित कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर विवाह का आदर करता है, वही अनुमोदन करता है। जब यीशु इस धरती में मनुष्य बन के आया, तो अपने सेवकाई की जीवन में सबसे पहला अद्भुत काम ही एक विवाह के घर में किया, और वहां की जो कमी है उसको दूर करके उस विवाह के घर में खुशियों को लेके आया, और इस तरह विवाह को प्रभु ने सम्मान किया। परमेश्वर का संत पौलुस बाइबल में नए नियम में कई पत्रियां लिखी हैं, जिसमें विवाह के बारे में बहुत सारी बातें लिखी है, और पवित्र आत्मा इसे सराहता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक पवित्र संस्थान है जिसका निर्धारण प्रभु ने किया है। भाई संतोष, आप आज एक पवित्र निर्णय और एक गंभीर शपथ लेने वाले हैं, जिसमें एक बहुत ही गंभीर और स्थिर उत्तरदायित्व सम्मिलित है। और जिस स्त्री को आपने चुना है, वो आपकी जीवन साथी बनने वाली है, कि सारी संपत्ति की सह उत्तराधिकारी बनेगी। वो अपने घर को छोड़कर, अपनी सहेलियों को छोड़कर आपके साथ जीवन के दुख और सुख को बांटेगी, और इससे बढ़कर वो आपके प्रति अपने प्रेम को कैसे दिखा सकती है। अब से वो आपकी है, और आपके साथ रहेगी, और आपके साथ जीवन बिताएगी। पूनम, तुम्हें भी गंभीर जिम्मेदारी उठानी है। इसे अच्छी तरह से समझते हुए, क्या स्त्री को अपने पति होने के लिए आप स्वीकार करते हैं, कि पवित्र विवाह की स्थिति में आप उनके साथ रहेंगे? क्या आप इनसे प्रेम करेंगे? क्या आप इनको तसल्ली देंगे, आदर करेंगे, दुख और सुख में इनकी देखभाल करेंगे, और बीमारी में, तंदुरुस्ती में आप इनका साथ देंगे? क्या जीवन के अंत तक और सभी लोगों को छोड़कर केवल इन्हीं के साथ अपना जीवन बिताएंगे? पूनम, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। इस मसीही विवाह के विशेष अधिकारों और कर्तव्यों को पूरी तरह समझते हुए
क्या इस पुरुष को तुम अपने पति के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो और पवित्र विवाह की स्थिति में उसके साथ अपना जीवन बिताओगे? क्या तुम इनसे प्रेम करोगे? क्या तुम इनका आदर करोगे, तसल्ली दोगे और दुख और सुख में इनके साथ निभाओगे और बीमारी और तंदुरुस्ती में इनकी देखभाल करोगे? जीवन के अंत तक और सभी लोगों को छोड़कर क्या केवल तुम इन्हीं के साथ अपने जीवन बिताओगे? अच्छा, स्त्री को विवाह में इस हाँ, एक सेकंड इधर देखिए, आप थोड़े पीछे। परमेश्वर की उपस्थिति में और यहाँ पे मौजूद सभी लोगों के सामने तुझ पूनम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ और मैं तुझसे वायदा करता हूँ कि आज से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग न करे, मैं आप संतोष को मेरे पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। मैं आपसे वायदा करती हूँ कि आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, दुख में सुख में बीमारी में तंदुरुस्ती में, अच्छे दिनों में बुरे दिनों में, अमीरी में गरीबी में अंगूठी को निशानी के तौर पर तुझे देता हूँ कि मैं तुझसे ब्याह करता हूँ। आप दोनों की आवाज कोमलता और नम्रता से भरी हो। प्रभु यीशु को अपने जीवन में आगे रखना है। अपना मुक्तिदाता और अपना प्रभु यीशु अपने कामों और अपने बातों के द्वारा हमेशा उसके नाम को ऊंचा करना है। आप दोनों घुटने देखें। पास्टर जी आ जाइए, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और जितने भी पास्टर लोग हैं कृपया आप लोग आ सकते हैं, हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। दंपतियों के सामने बढ़ाइए कि आज प्रभु इनको आशीषों से भर दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। कितना अच्छा परमेश्वर है, कितना अच्छा परमेश्वर है। तूने इनको जोड़ा है, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने इनको जोड़ा है, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की तारीफ हो खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आशीष दे खुदा, इनके जीवनों को आशीषों से भर दे खुदा, इनके जीवन को अपने अनुग्रह से भर दे खुदा। इनका जीवन दूसरों के लिए एक मिसाल ठहरे खुदा। ओ हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद। तूने प्रभु जी जैसे अपने बच्चों को स्वर्गीय भंडारों से आशीषित किया है, प्रभु आज जब एक नया जीवन का प्रारंभ कर रहे हैं, तेरी आशीष इनके जीवन में बने खुदा। धन्यवाद हो राजा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तूने कहा जैसे
मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा। प्रभु इनके साथ रहना, दुख में सुख में ये तेरी उपस्थिति को महसूस करे खुदा। प्रभु तेरी तसल्ली को हमेशा पाए खुदा। हमेशा अपने हाथ जो आज यहाँ पे जोड़े हैं उसको जोड़ के आगे चले खुदा। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। जिन जीवन में आने वाली चुनौतियों को प्रभु दोनों मिलके प्रभु जी तेरी ओर जो साहस मिलती है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी एक बार फिर से हम आपके नाम को महिमा और आदर देते हुए आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट प्यारे प्रभु जी हम चढ़ाते हैं भाई संतोष के जीवन के लिए और बहन पूनम के जीवन के लिए, जिसे आपने अपने योजना के अनुसार आज पति और पत्नी के रूप में आपने स्थापित किया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं और एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं इनके जीवन के लिए, जब आज से नए जीवन को आरंभ करते हैं। ओ परमेश्वर तेरे उपस्थिति में, तेरे आज्ञा के अनुसार, तेरे आत्मिक भरपूरी में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में इनके जीवन आगे बढ़ने पाए और तमाम प्रतिज्ञाओं के भागीदारी होने पाए जिनके लिए आपने इस पृथ्वी पर ठहराया है। परमेश्वर इनके जीवन को और भी आशीर्वाद देते हैं। परमेश्वर अपने आशीषों से भरिए, अपने करुणा और अपने अनुग्रह से भरिए और इनको आगे और आगे बढ़ाता ले चल। परमेश्वर धन्यवाद करते आपने प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है कोई उनको जुदा न करे। सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, बिना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घाटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। सभी मिलकर ताली बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूं। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घाटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घाटी नहीं मुझको। प्रभु जी के रूप में तूने जोड़ा है, ये मनुष्य की ओर से नहीं है खुदावन, ये तेरी ओर से है प्रभु। प्रभु तूने उनके लिए और पहले ही तूने इसका प्रभु निर्धारित किया है और आज उसको तू प्रभु जी पूरा किया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु जी तेरा शुक्र करते हैं प्रभु। एक नया जीवन आज जो एक प्रारंभ करने जा रहे हैं, एक परिवार के रूप में प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इनके ऊपर तेरा अनुग्रह का हाथ प्रभु जी हमेशा होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु इनको हम आशीषित करते हैं। ये आशीषित दंपति हो
और ऐसी दंपति जो दूसरों को भी आशीष दिलाने वाले हो, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने वाले हो खुदावन। प्रभु इनको अनुग्रह देना प्रभु जी। आज से जब प्रभु जी अपने इस नए जीवन का प्रारंभ कर रहे हैं, हर क्षण क्षण में और हर एक कदम में प्रभु तू इनके साथ रहकर चलना खुदा। तू अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। इनके साथ रहकर तू अपने वायदों को पूरा कर, खासतौर से जबकि ये तेरी सेवा में